नमस्कार, शिवांश मैथ क्लास में आपका स्वागत है। MPTET वर्ग 3 2024 के लिए आज के हमारे टॉपिक नंबर्स में हम हर टाइप के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई रिक्त स्थान है तो रिक्त स्थान की वैल्यू क्या है। हमें रिक्त स्थान की वैल्यू निकालनी है। तो मान लेते हैं कि रिक्त स्थान की वैल्यू x है। अब हमें निकालना क्या है, स्थानीय मान। तो 15,201 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, निकालते हैं। 5 का स्थानीय मान तो 5 किस पोजीशन पे है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। हजार ये पोजीशन पर है तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारा 5 का स्थानीय मान आया 5000। अब इसी प्रकार 2659 में 6 का स्थानीय मान निकाल लेते हैं, क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई किस पोजीशन पे है, 6, इकाई, ढाई, सैकड़ा, यानी कि 100 पोजीशन पे है। तो यहाँ से 6 का स्थानीय मान क्या आ गया, 600। अब हमें दोनों को ऐड करना है। तो ये 5000 प्लस 600 क्या दिया इक्वल में हमें, 7 इंटू एक्स। तो ये हो जाएगा 5600 और ये हो जाएगा 7x। यहाँ से 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 800। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 800। यही हमें निकालना था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। हमें निकालना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। पहले समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। समझते हैं क्या होता है। ऐसे नंबर जो 1 से और स्वयं से डिवाइड होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं कहते हैं। समझते हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 एवं 2 से 1 एवं स्वयं से विभाजित होती हैं और जिनके केवल 2 फैक्टर, 2 गुणनखंड यानी कि फैक्टर होते हैं, वे अभाज्य संख्या होती हैं। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... अब आप कहेंगे कि 1 भी तो है। 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है और बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं
उनके 2 फैक्टर होते हैं। यहाँ जैसे 2 है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा। इसके कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा एक 3 होगा, इसके 1 5। लेकिन 1 में हमारे 2 फैक्टर नहीं होते हैं अलग अलग, एक ये उसमें ही 1, 2 अलग अलग गुणनखंड कर लो, अलग तो यहाँ पर 2 के कितने फैक्टर हैं, 1, एक तो 1 है और एक 2 स्वयं है। ऐसे ही 3 में एक 1 है एक 3 है। लेकिन 1 में क्या होता है, 1 में 2 अलग अलग फैक्टर नहीं होते, 1 में दोनों ही फैक्टर सेम होते हैं, इसलिए 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ क्या पूछा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सी संख्या है जिसको अपने में ही 20 बार जोड़ने से परिणाम 861 आता हो। मान लेते हैं संख्या है x है और उसको अपने में 20 बार जोड़ते हैं, x को अपने में ही जोड़ते हैं, x प्लस x प्लस x, बीस बार, यानी कि तो ये कितना हो जाएगा, ये x था हमारा, 20 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20x। तो यहाँ से ये क्या हो गया 21x। अब 20 बार जोड़ने पर परिणाम क्या आ रहा था, 861, तो ये 861 के इक्वल में हो गया। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई 21, 4 41। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 41, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, 30,030 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। हमें क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंडों को हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। अब पहले समझते हैं फैक्टर क्या होते हैं। हमें संख्या क्या दी है 30,030, तो फैक्टर उन्हें कहते हैं ऐसी सभी संख्याएं जो इस संख्या को डिवाइड कर दें, उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। निकालते हैं फैक्टर, 30,030 के फैक्टर निकालते हैं। अब हमें कौन से फैक्टर निकालने हैं, जो प्राइम हो। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2 3 5 डॉट डॉट डॉट। प्राइम नंबर यानी कि ऐसे नंबर जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो और उनके 2 अलग अलग फैक्टर हो, उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये 2 3 5। अब इसके हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो क्या होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 7 होंगे, 11 होंगे और 13 होंगे। इन सब से ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा आंसर आ गया 6, यही हमें निकालना था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 207 मल्टीप्लाई 781 मल्टीप्लाई 39 मल्टीप्लाई 94 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, हमें इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें इकाई का अंक बताना है। अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो क्या करें, हम चेक कर लेते हैं कि इनके इकाई के अंक क्या है। इसका इकाई का अंक 7 है, इसका 1 है, इसका 9 है, इसका 4 है। क्यों ना हम इन्हीं के इकाई का अंक का मल्टीप्लाई करके चेक कर लें कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा। 7 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आंसर में 7 आएगा। अब 7 को 9 से करेंगे तो 63 आएगा। अब 63 में इकाई का अंक क्या है
ये 3 है। अब 3 को 4 से करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 में इकाई का अंक क्या है हमारा, 2 है। ये हमारा आंसर आ गया। हमें पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहां से हमारा आंसर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 6, 360 के भाजकों की संख्या क्या है। भाजक यानी फैक्टर, फैक्टर, गुणनखंड। और अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया था कि गुणनखंड क्या होते हैं। ऐसे सभी नंबर जो इस नंबर को डिवाइड कर दें उन्हें हम गुणनखंड कहते हैं। तो निकाल लेते हैं 360 के गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, 2 से भाग देते हैं, कितना हो जाएगा 180, फिर 2 से देंगे 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5। तो 360 के कितने गुणनखंड आ गए, गुणनखंड आए अपने 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5। 5 पे भी हम पावर लगा लेते हैं तो 1। अब हमें गुणनखंडों की संख्या चाहिए, तो गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, जिस फैक्टर पे जो पावर होती है उसे +1 कर देते हैं। इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है 3, तो यहां कर देंगे 3 + 1। 3 की पावर कितनी है 2, तो इसको कर देंगे 2 + 1। इसकी 5 की पावर कितनी है 1, इससे 1 + 1। यानी कि जिस फैक्टर पे जितनी पावर होती है उसे +1 करके लिख देते हैं। तो आइए निकाल लेते हैं। ये हो गया 4, ये 3, 2, तो यहां से हमारा आंसर आ गया 24। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 84 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है निम्न है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है गुणनखंड। और गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे सभी नंबर जो 84 को डिवाइड कर दें वह गुणनखंड फैक्टर होते हैं। 84 के फैक्टर निकाल लेते हैं, कौन कौन से होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 84 को डिवाइड नहीं करता है। 6 होगा, 7 होगा, 12 होगा, 14 होगा, 21, 28, 42 और 84। ये सभी 84 के फैक्टर हैं। हमें क्या निकालना है, 7 के गुणज, जो 7 के गुणज हो। 7 के गुणज कौन कौन से होते हैं, जो 7 के पहाड़े में आते हो। 7 के पहाड़े में कौन से आएंगे, 7, 14, 21, 28, 42 और 84। ये सभी 7 के पहाड़े में आते हैं, वो 7 के गुणज होंगे। हमें इनका योग करना है, तो आइए योग कर लेते हैं। 7, 14, 21, 28, 42 और 84 कर लेते हैं। ये हमारा आंसर आएगा 196, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, 56,431 में 6 के स्थानीय मान तथा 4 के जातीय मान में अंतर। स्थानीय मान क्या होता है, आइए देखते हैं। इकतीस में हमें 6 का स्थानीय मान चाहिए, तो 6 का स्थानीय मान क्या होता है, जिसका हमें स्थानीय मान निकालना है उसकी पोजीशन निकालते हैं। किस पोजीशन पे है, 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 का स्थानीय मान आ गया 6000। जातीय मान क्या होता है,
जातीय मान वह नंबर स्वयं होता है, तो 4 का जातीय मान क्या होगा? 4 का जातीय मान 4 ही होगा। 4 का जातीय मान 4 आ गया। अब हमें दोनों का अंतर करना है। 6000 -4, तो ये आ गया 5996। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि दो संख्याओं का योग a है और गुणनफल b है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा? आइए निकालते हैं। माना की संख्या मान लेते हैं, दो संख्याओं का योग, एक संख्या है x और दूसरी है y। क्या दिया है? उनका योग यानी कि x प्लस y दिया है a, उनका गुणनफल दिया है एक्स वाई इक्वल टू बी। उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है हमें, यानी कि इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? 1/y। इनका योग निकालना है, कर लेते हैं। 1/x प्लस 1/y क्या दिया है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स वाई का एलसीएम ले लेते हैं। सही को एलसीएम लिया, एक्स से एक्स कट गया, ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या है? ए। एक्स वाई की वैल्यू क्या थी? बी। यही हमारा आंसर आ गया, A/B, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, 59,671 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 3140 तथा शेषफल 11 प्राप्त होता है, तो यह संख्या या भाजक क्या है? आइए समझते हैं। भाज्य क्या होता है? भाज्य होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। मान लेते हैं कोई नंबर 11 है और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? ये 5, 10। तो 11 क्या है? 11 है हमारा भाज्य। अब भाजक क्या है? 2 है। ये क्या है? भागफल, और ये है हमारा शेषफल। क्वेश्चन में हमें इन सब की वैल्यू दी है। अब ये हमारा क्या हो गया? भाज्य हो गया। तो 59,671 दिया है। भाजक कितना दिया है? भाजक हमें निकालना है। भाजक हम मान लेते हैं x। भागफल कितना दिया है? 3140। और शेषफल कितना दिया है? 11। तो ये हो जाएगा 59,671 3140 x प्लस 11। इस 11 को इधर लाएंगे तो ये 11 माइनस का हो जाएगा। 71 माइनस 11 3140 x, तो हो जाएगा 59,660 3140 x। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या हो जाएगा? हो जाएगा 59,660 अपॉन 3140, डिवाइड कर लेते हैं तो ये कटेगा 19 बार। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई 19। यही हमारा आंसर है। हमें क्या निकालना था? भाजक निकालना था 19। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमें ऑप्शंस दिए गए हैं 20, 22, 19, 18। अगर हम इस संख्या में से
शेषफल घटा दें तो हमारे ऑप्शन से वो संख्या डिवाइड हो जानी चाहिए। चेक करते हैं। 15,59,671 में से अगर हम शेषफल घटा दें क्या हो जाएगा? 59,660। अब ऑप्शन से डिवाइड करके देख लेते हैं। जिस ऑप्शन से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा वही हमारा आंसर है। तो 19 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमारा 19 होगा। किसी भी तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वहां से भी कर सकते हैं ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 12, वह छोटी से छोटी भिन्न बताइए जिसे 2 सही 1/2, 3 सही 1/3, 4 सही 1/4 और 5 सही 1/5 के योग में जोड़ा जाए ताकि वह पूर्णांक बन जाए। अब पूर्णांक क्या होते हैं समझिए। पूर्णांक हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह के होते हैं। क्या होते हैं? डॉट 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 -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 चलते चलते हैं। समझ लिया पूर्णांक। अब सवाल में क्या कह रहा है? 2 सही 1/2 प्लस कर दो इनका 3 1/3, 4 सही 1/4, 5 सही 1/5। 2 सही 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस इसको 3 प्लस 1/3, इसको 4 प्लस 1/4, इसको 5 प्लस 1/4। ब्रैकेट को खोल लेते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 4 प्लस 1/4 प्लस 5 प्लस 1/5। ऐड कर लेते हैं। पहले इनको कर लेते हैं तो ये आएगा 2 3 4 5। इनको कर लेते हैं जाएगा 14 प्लस इनका एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा? 60। ये हो जाएगा 30 प्लस 20 15 12। तो ये हो जाएगा 14 प्लस 50 60 65, ये 77 और 60। तो ये हो जाएगा 14 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा? 60 एकम 60, ये हो जाएगा 17/60। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 14 प्लस इसको 1 प्लस 60। तो ये हो गया 14 प्लस 1 प्लस 17/60। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। आएगा ये हो जाएगा 15 प्लस 17/60। अब हमसे कहा गया है कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्णांक बन जाए। अब पूर्णांक बनाने के लिए ये 1 से छोटी संख्या है तो पूर्णांक बनाने के लिए इसको 1 से माइनस कर देते हैं। तो 1 माइनस 17/60। तो ये हो जाएगा 60 माइनस 17 और 60 एलसीएम है तो जाएगा 43/60। यही हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। पूर्णांक बनाने के लिए इस भिन्न को 1 से माइनस कर देते हैं। तो जितना 1 से माइनस करेंगे उतना ही हमें ऐड करना पड़ेगा पूर्णांक बनाने के लिए। तो 43 माइनस 1 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो ये पूरा संख्या पूर्णांक बन जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। मान लेते हैं कि पहली संख्या, एक संख्या x है और दूसरी संख्या y है। क्या दिया है, x गुणा y दिया है 1575 और x अपॉन y दिया है 9/7। तो y की वैल्यू इस इक्वेशन से क्या आ जाएगी, 7/9 x। अब इस y की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या है, x टिप्लाई y इक्वस टू 1575 x 7/9 x इक्वस टू 1575। ये हो जाएगा 7x² अपॉन 9 1575। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 पना 35। तो x² कितना हो जाएगा 225 मल्टीप्लाई 9 को इधर ले गए, x² क्या हो गया 5 2, ये हो जाएगा 2025। तो x की वैल्यू हमारी क्या निकल के आ गई 25। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी x इक्वल्स टू, ये किसका 45 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में रख देते हैं। क्या थी, x इक्वल्स टू इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो y कितना है हमारा 7/9, x की वैल्यू हमने 45 निकाली, 9 से 5, तो y की वैल्यू आ गई 35। अब हमें दोनों संख्याओं का योगफल निकालना है, यानी कि x प्लस y निकालना है। तो ये है 45 प्लस 35, ये हो जाएगा 80। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि 738A6A 11 से भाज्य है तो a का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम समझ लेते हैं कि 11 की विभाज्यता का नियम क्या है। का नियम, किसी नंबर के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर 0 हो या अंतर 11 से विभाजित हो जाए, 11 से पूर्णतः विभाजित हो। तो वह नंबर 11 से विभाजित हो जाता है।
देखते हैं सम स्थान कौन से हैं। ये 1 3 5 ये विषम है और ये 2 4 6 यानी कि 7 8 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर 3a करते हैं, इनका अंतर निकालते हैं। 3 प्लस a माइनस जाएगा 7 8 प्लस 6 जाएगा 3 प्लस 2a माइनस तो अच्छा 21, ये हो जाएगा 21, हो जाएगा 3 प्लस 2a माइनस 21, अंतर कितना हो जाए 0 हो जाएगा 2a माइनस 18 0 तो हो जाएगा 2a प्लस 18 a कितना आ गया 3/2 9 a की वैल्यू आ गई 9। तो a के स्थान पे कौन सा अंक आएगा, a के स्थान पे आएगा 9, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, यदि दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। एक संख्या मान लेते हैं पहली x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y। यदि दो संख्याओं का योग यानी कि x प्लस वाई कह रहा है 37 और उनके वर्गों का अंतर यानी कि x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर कितना है 185। अब एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ लगाते हैं ये फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा ये x प्लस वाई एक्स माइनस वाई 185। x प्लस वाई की वैल्यू हमें पता है 37 है, 37 x माइनस वाई वैल्यू हम निकाल लेंगे 185 x माइनस वाई 35/37 8 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 5। दोनों संख्याओं का अंतर क्या है 5, यही हमारा आंसर आ गया x माइनस वाई का। क्वेश्चन नंबर 16, एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया परंतु गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया तथा इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 1206 कमाया। गुणा की जाने वाली संख्या क्या है। मान लेते हैं कि गुणा की जाने वाली संख्या मान लेते हैं हम x। अब सवाल में कह रहा है कि x को 53 से गुणा करना था तो x को किससे कर दिया 35 से कर दिया। जब x को 53 से गुणा करते तो रिजल्ट कितना होता, रिजल्ट होता 53x, लेकिन गलती से गुणा 35 में कर दिया तो रिजल्ट क्या हो गया 35x। इस वजह से उत्तर कितना कम आया, इस वजह से उत्तर 1206 रुपए कम आया। तो 53x में से 35x घटा देते हैं तो इतने की कमी हो जाएगी, 1206 कम हो गए, निकाल लेते हैं तो हो जाएगा 18x। 1206 x की वैल्यू क्या आ गई 1206 कौन 18 काट देते हैं 18 8 18 छक्के 108 7 126 67। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 67, यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 17, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की परवर्ती संख्या का योग क्या है। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, क्या है, 9,999। अब कह रहा है इसकी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, इसके जस्ट पहले की संख्या तो हो जाएगी 9,998। अब कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या होती है, 100। इसकी परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या मतलब इसके जस्ट आगे की संख्या क्या होगी, परवर्ती संख्या 101। दोनों का योग कर रहा है हमें, क्या है, 9,998 प्लस 101। ये आ गया हमारा आंसर 10,099, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, माना 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 2 प्लस डॉट 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 40 की पावर 2 इक्वल्स टू 11,480 है, तो 1 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 डॉट 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 20 की पावर 2 का मान क्या होगा। आइए निकालते हैं। इक्वेशन क्या दी है हमें, 2 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 40 की पावर 2 इक्वल्स टू क्या है, 11,480। इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस इसको 2 की पावर 3 पे स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 11,480। ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2 इंटू 20 की पावर 2, 11,480। अब यहाँ से 2 की पावर 2 को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 प्लस हो जाएगा 20 की पावर 2 प्लस टू 11,480। अब 1 की पावर 1 को हम लिख सकते हैं, 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो हमारी इस इक्वेशन, इस 2 की पावर 2 को डिवाइड में ले चलेंगे, ग्यारह हजार 480 डिवाइड बाई इस 2 की पावर 2 को डिवाइड में ले चलेंगे तो ये हो जाएगा 4। डिवाइड कर लेते हैं, अट्ठाईस सौ सत्तर। तो हमारा आंसर आ गया 2870। यही हमारा आंसर है, 28, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 5 की पावर 10 मल्टीप्लाई
8 की पावर 4 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। आइए निकालते हैं, इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, 8 की पावर 4 हो जाएगा। 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और ये 4, यानी कि 8 को हम हैं 2 की पावर 3, 2 की पावर 20, 5 की पावर 10, ये हो जाएगा 2 की पावर 12, 2 की पावर 20, 5 की पावर 10 और 2 की पावर 12। अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। जब बेस समान होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो घातांक ऐड हो जाती हैं। तो ये 20 + 12 ऐड हो जाएगी, ये 2 की पावर 20 + 12, ये हो जाएगा 5 की पावर 10, तो हो जाएगा 2 की पावर 32, 5 की पावर 10। अब हमें क्या निकालना है? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, यानी कि बेस संख्याएं जो 1 से और स्वयं से डिवाइड हो। तो यहाँ 2 भी हमारा प्राइम नंबर है, 5 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो हमें उसके गुणनखंडों की संख्या चाहिए। तो 2 पर कितनी पावर है? 32, 5 पर कितनी है? 10। भाई इनके कितने गुणनखंड हैं? 2 की पावर 32, यानी कि ये 32 और इस पे पावर है 10, ये 10 आ गई, तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे 42। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन बी।